अगर साथियों आप भी 2026 के अंदर एचडीपी वेटनरी डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो उससे पहले ये जान लेना कि इस डिप्लोमा में एडमिशन 2026 के अंदर 12वीं के परसेंटेज के आधार पर होंगे या फिर कोई प्रवेश परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी जिसके आधार पर फिर हमें एग्ज़ाम के बाद कॉलेज मिलेगी। इसका पूरा सच आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा एचडीपी वेट हब चैनल के साथ जोड़ना क्योंकि बहुत जल्दी आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। आपको पूरी जानकारी, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता ये टॉपिक क्या है हमारा, एचडीपी एडमिशन 2026 आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर होगा या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम होगी, उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगी। एडमिशन प्रोसेस का पूरा सच मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके 2026 के अंदर एचडीपी का एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, और किस आधार पर होगा। फिर है हम जानेंगे मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम की 12वीं के परसेंटेज की मेरिट बनेगी या फिर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। 2025 का विश्लेषण करेंगे कि 2025 के अंदर पैटर्न क्या रहा था और हमें क्या सीख मिलती है कि 2026 के अंदर आपके एडमिशन कैसे होंगे। छात्रों के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए, छात्रों को अभी से क्या कदम उठाने चाहिए और दस्तावेज तैयार रखने हैं। मैं आपको बता दूं 2025 के अंदर जो एचडीपी का एडमिशन हुआ था वो आपके पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। पहले आपका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म के साथ ही आपके काउंसलिंग की गई थी और चॉइस फिलिंग की गई थी और कॉलेज भरी गई थी, ठीक है। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था आपके मेरिट लिस्ट, आपके 12वीं के परसेंटेज और नंबरों के आधार पर एडमिशन किया गया था। आपके कैटेगरी वाइज मेरिट जाती है, उसके आधार पर एडमिशन होता है। चॉइस फिलिंग हो गई, फिर आपको जो है काउंसलिंग के बाद में आपको कुछ दिनों के बाद आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको कॉलेज अलॉट होती है, आपको कौन सी कॉलेज मिलती है ये आपको पता चल जाता है। फिर आपकी एक डेट दी जाती है आपको कि अब आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करानी है। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, आपको जो कॉलेज मिली है उसके अंदर जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाने पड़ते हैं। वहाँ पर आपको एडमिशन करवाना पड़ता है, फीस जमा करानी पड़ती है और फिर वहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाती है। फिर आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाता है कि ये कॉलेज आपको मिली थी, वहाँ पर आपका रिपोर्टिंग हो चुका है, डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलेज के अंदर जमा कर लिए जाएंगे, ठीक है। 2025 में प्रवेश पूर्णतः 12वीं, यानी आपके पास अगर पीसीबी बायोलॉजी थी 12th के अंदर या एग्रीकल्चर थी तो उसके अंकों के आधार पर मेरिट बनी थी और आपको कॉलेज मिली थी। 2026 में क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2026 के अंदर दो संभावनाएं बनती है कि ये भी हो सकता है और ये भी। पहली संभावना है कि आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा, जो पहले से होता आ रहा है। आपके 12वीं मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें आपके जो नंबर है 12th के अंदर हर सब्जेक्ट के, उसके आधार पर मेरिट बनेगी। फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, आपको कौन कौन सी कॉलेज चाहिए वो आपके परसेंटेज के आधार पर आपको कॉलेज मिलती है तो वो आप कॉलेज भरोगे चॉइस फिलिंग में। फिर काउंसलिंग, यही काउंसलिंग होती है कि आप कॉलेज भरोगे, ठीक है। सीट अलॉटमेंट, ये सब आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर होगा, ठीक है। और फिर दूसरी संभावना है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन होगा। पहले आपके फॉर्म आएंगे, आप फॉर्म भरोगे, फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम होगी, लिखित परीक्षा OMR के ऊपर। उसके बाद आपके एग्जाम का रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, फिर आपके एग्जाम की मेरिट बनेगी, ठीक है, कि किस कैटेगरी में कितनी मेरिट गई है। फिर आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको सीट मिलेगी और रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी, ठीक है। अच्छे नंबर होंगे तो आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी। जैसे कोई भी कैटेगरी है तो उसके अंदर आपके अच्छे नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है और कम नंबर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, ये श्योर है। तो दो संभावनाएं बनती है। आपके सबसे ज़्यादा संभावना में 90% मान के चलूँ तो यही है आपके कि परसेंटेज के आधार पर ही एडमिशन होगा। और दूसरी संभावना 10% ये है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम हो सकती है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है, इतने सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं तो धीरे धीरे इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम लागू होगी, ये तो श्योर है। पर इस साल होगी या नहीं तो इसका 10% चांस है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम लागू हो सकती है और 90% चांस है कि हर बार की तरह आपके परसेंटेज के आधार पर ही एडमिशन होगा। ये अंतिम निर्णय राजूवास द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगा। अगर राजूवास नोटिफिकेशन जारी करके कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम होगी तो फिर आपकी एंट्रेंस एग्जाम होगी। अगर वो कहता है 12वीं के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा तो 12वीं के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा। अब हम देखेंगे परसेंटेज वर्सेज एंट्रेंस एग्जाम, इनकी तुलना करके देखें हम। तो सबसे पहले हम जो है अपने परसेंटेज की बात करते हैं। तो परीक्षा की आवश्यकता, परसेंटेज में कोई परीक्षा नहीं होती है, आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होता है। मेरिट का आधार क्या होता है, तो आपके 12वीं के बोर्ड के अंक, यानी आपके पास अगर साइंस बायोलॉजी थी या एग्रीकल्चर थी तो उसके नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होता है परसेंटेज के आधार पर। और 12वीं के परसेंटेज के आधार पर अगर आपको कॉलेज मिलती है तो उसमें कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म के साथ ही आप कॉलेज भरोगे, फिर कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगी, रिपोर्टिंग करवा दो,
इतने स्टेप के अंदर आपके ये प्रक्रिया जो परसेंटेज के आधार पर है वो पूरी हो जाती है। मुख्य फोकस होता है आपके 12वीं के परफॉर्मेंस के आधार पर। 12वीं के अंदर आपके कितने परसेंटेज है उसके आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है या प्राइवेट कॉलेज मिलती है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया जो है 90% चांस जो है 12वीं परसेंटेज की है और सबसे अच्छी प्रक्रिया यही है। अगर एंट्रेंस एग्जाम होती है तो पहले आपको परीक्षा देनी होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपके काउंसलिंग करवाई जाएगी, चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी, उसके थोड़े दिनों के बाद आपके काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको कॉलेज मिलेगी, फिर आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कराओगे। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको इसके अंदर लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो एग्जाम का है वो भी आने में टाइम लग जाता है, महीने 2 महीने। तो मुख्य फोकस जो होता है एंट्रेंस एग्जाम का, तो एंट्रेंस की आपने कैसी तैयारी की है परीक्षा की और आपका रिविजन कैसा था और आपके कितने नंबर बन रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे बेकार जो सिस्टम है वो एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम है और सबसे अच्छा जो सिस्टम है वो आपके परसेंटेज वाला सिस्टम है। तो इसके आधार पर ये एडमिशन होगा। ये 90% चांस है 12वीं के आधार पर और 10% चांस है आपके एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर। ठीक है, तो ये पूरा विशेष तुलना थी, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। स्टूडेंट्स अभी क्या करें, स्टूडेंट्स अपने जो डॉक्यूमेंट है 12वीं की परसेंट मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है, अपने जो भी मूल दस्तावेज है, मूल निवास है, मैंने वीडियो बना दिया है डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो देख लेना और सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखो। कैटेगरी के जो जाति प्रमाण पत्र है, आपके मूल निवास है, आधार कार्ड है, वो सब अपडेट कर लेना। ऑफिशियल वेरिफिकेशन आपको राजूवास की वेबसाइट पर ही नोटिफिकेशन आएगा, तब पता चलेगा कि आपका एडमिशन 12वीं के परसेंटेज के आधार पर होगा या फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम होगी। और कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए, लेटेस्ट अपडेट, नोट्स वगैरह, HDP फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है HDP वेटअप, जिसकी लिंक मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर सारी जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलती है और आपके बहुत साथी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। स्मार्ट तैयारी के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर हो, आपको दोनों परिस्थिति में तैयार रहना है। अगर परीक्षा होती है तो अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी जारी रखनी है आपको। आपका जो सिलेबस होगा 11वीं 12वीं का सिलेबस होगा या 12वीं का सिलेबस होगा जो आपने पहले पढ़ा था, ठीक है, या फिर अलग सिलेबस भी हो सकता है। और अगर परसेंटेज के आधार पर होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे कितने परसेंटेज है और मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिलेगी या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, ये आपको पहले से पता चल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह आपके लिए यही रहेगी, अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों या बिना पुष्टि वाली सूचनाओं पर बिल्कुल भरोसा न करें। यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ कमाने के लिए बहुत सारे क्रिएटर ये वीडियो बना देते हैं कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसा होगा, कुछ नहीं होना है। जब तक राजूवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक कुछ नहीं होना है। ठीक है, आपको अपडेटेड रहना है, ऐसी बातों में नहीं आना है, अफवाह से बचना है। ऑफिशियल नोटिस ही फाइनल होगा। राजूवास बीकानेर द्वारा जारी जो नोटिफिकेशन होगा वही अंतिम आपके सत्य होगा और वो जो कहेगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। पैटर्न को समझो, 2025 के कट ऑफ व सीट आवंटन पैटर्न को समझो, लेकिन 2026 के नए नियम का ध्यान रखो। 2025 में क्या हुआ था इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, 2026 के अंदर क्या होगा हमें इससे फर्क पड़ता है। तो 2026 के अंदर आपके ये पैटर्न और जो सिस्टम है वो बदल भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। समय पर तैयारी, फॉर्म शुरू होने से पहले ही अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट बनवा कर तैयार रखो। जो भी डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है उसको सही करवाओ। ठीक है, आधार कार्ड के अंदर आपके बचपन की फ़ोटो है बहुत सारों के, वो चेंज करवा लेना। अभी हाल फिलहाल की फ़ोटो आधार कार्ड में अपडेट होनी चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करवा लेना आप। ठीक है, और ये पूरा वीडियो था, मैं आपको बता चुका हूँ 90% चांस है आपके परसेंटेज के आधार पर ये एडमिशन होगा, 10% बहुत ही कम चांस है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगी। ठीक है, ये पूरी अपडेट थी आपके लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। HDP एडमिशन 2026 से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सभी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सारी अपडेट सबसे पहले मिलेगी, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, नोटिफिकेशन, सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जोड़ो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। PDF नोट्स, कट ऑफ लिस्ट और नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल जारी होगा वो टेलीग्राम चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगा। तो टेलीग्राम की चैनल आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ देना और कमेंट्स में आपके डाउट लिख देना। जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है, शंका है, वो कमेंट में पूछ लेना, आपको हताहत रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।